आइए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताता हूं कि ये नया संक्रमण क्या है, बच्चों को इससे सावधान रहने की आवश्यकता क्या है, इसमें छिपी हुई फिक्र क्या है। दरअसल अभी तक देश में कोरोना के नए रूप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस आशंका से इनकार भी नहीं किया जा रहा कि ब्रिटेन में जो कोरोना का म्यूटेंट वेरिएशन आया है वो नया स्ट्रेन भारत में नहीं हो सकता। इसलिए देश में 15 साल से कम उम्र के 36 करोड़ बच्चों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और यह खतरा इसलिए भी क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। मौजूदा वैक्सीन 18 साल से ऊपर के लोगों पर ट्रायल करके बनाई गई है, और ऐसे में अगर बच्चे तेजी से संक्रमित होने लगे तो क्या होगा? यह ख्याल सिहरन पैदा करने वाला ख्याल है, क्योंकि वायरस का यह नया रूप 70% से ज्यादा तेजी से फैलता है। यह भी कहा जा रहा है कि पहले अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में 5 मिनट के लिए आता था तो वो संक्रमित हो सकता था, लेकिन अब वायरस के नए रूप से संक्रमित इंसान के संपर्क में कोई सिर्फ 30 सेकंड के लिए आया तो वो भी वायरस का शिकार हो सकता है। यह खतरा बच्चों के लिए सबसे ज्यादा है, लेकिन क्यों? आखिर वायरस ने अपने रूप में कौन सी तब्दीली की है? ये रिपोर्ट। एक साल से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन कोरोना वायरस वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है, और अब उसके नए रूप ने नई मुश्किलें पैदा कर दी हैं। लोगों की फिक्र और बढ़ा दी हैं, क्योंकि म्यूटेशन के बाद कोरोना बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अभी तक वायरस के नए रूप के बारे में जो पता चला था वो ये था कि ये नया रूप 70% ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब जो नई बात पता चली है वो ये है कि इससे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो सकता है। ये दावा नर्वटैग मतलब ब्रिटेन सरकार के न्यू एंड एमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट्स एडवाइजरी ग्रुप ने किया है। ब्रिटेन के जिन इलाकों में वायरस के नए रूप वाले मामले सामने आए हैं उनमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या ज्यादा है। सही आंकड़ा क्या है इस बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन जिस रफ्तार से ये ब्रिटेन में बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी चपेट में ले रहा है उसने सबकी फिक्र बढ़ा दी है। क्योंकि अभी तक हुई रिसर्च के मुताबिक जो कोरोना वायरस लोगों को बीमार बना रहा है उसमें बड़ों के मुकाबले बच्चे कम संक्रमित हो रहे थे, लेकिन नया स्ट्रेन इस पैटर्न को बदलता दिखाई दे रहा है। इसलिए आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर कोरोना वायरस में ऐसा क्या बदलाव आया है जो ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये समझने के लिए आप पहले ये समझिए कि कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। कोरोना वायरस की संरचना में स्पाइक प्रोटीन पाया जाता है, एम प्रोटीन यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होता है, और तीसरा होता है एनवेलप प्रोटीन। कोरोना वायरस इनमें से स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल हमारे शरीर की कोशिकाओं को हाईजैक करने के लिए करता है। स्पाइक प्रोटीन की मदद से ये हमारी कोशिकाओं का ताला कहे जाने वाले ACE2 रिसेप्टर्स को खोलकर कोशिकाओं के अंदर घुसकर संक्रमित कर देता है। अभी तक कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के जरिए ACE2 रिसेप्टर्स को बेअसर करके अंदर घुसता था, लेकिन बच्चों के अंदर बड़ों के मुकाबले ACE2 रिसेप्टर्स कम होते हैं, इसलिए अभी तक इससे बच्चे ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे थे। लेकिन अब इस बहुरूपीय वायरस ने अपने अंदर ऐसा बदलाव किया है जिससे ये किसी अलग तरीके से कोशिकाओं को संक्रमित करने लगा है। ACE2 रिसेप्टर जो है ये ACE2 रिसेप्टर के अलावा दूसरे रास्ते से भी हमारे सेल्स के अंदर एंट्री पा रहा है। इसके अंदर ऐसी म्यूटेशन हो गई है जो कि इसको अलाउ कर रही है कि वो अलग तरीके से हमारे सेल्स में एंट्री कर ले और हमारे सेल्स को इफेक्ट करे। अब वो क्या तरीका है, वैज्ञानिक ये जल्द से जल्द जानने की कोशिश में जुटे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।